फाइनली बच्चों वीआईटी के फेज 1 का सीट अलॉटमेंट हो चुका है और उसके बाद काफी बच्चे निराश हैं। हमने ऑलरेडी कट ऑफ की वीडियो डाल दी है, जाकर के आप लोग देख सकते हो कौन कौन सी वेकेंट सीट्स वगैरह होगी। बाकी काफी सारे बच्चों का होगा कि मेरे को सीट अलॉटमेंट हो गई है तो इसके बाद मेरा क्या नेक्स्ट प्रोसेस रहने वाला है, और साथ ही में फेज 2 वाले बच्चे भी होंगे जिनको जानना होगा कि हमारा कैसे क्या शेड्यूल चलने वाला है, हमारी कब चॉइस फिलिंग वगैरह होगी, हर एक चीज। तो इसलिए ध्यान से बच्चों वीडियो को देखना है जिससे कि हम आपको बता पाएंगे कि आपको कब क्या फी पेमेंट करनी है, सारी डेडलाइन वगैरह क्या है, कैसे क्या नेक्स्ट प्रोसेस है, फेज 2 वालों के लिए क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, वो सारी चीजों की बात करने वाले हैं। इसलिए अब ज्यादा बात नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करता हूं। बट अगर आपने अभी तक भी इनरोल ही नहीं किया है तो आपका आज रात के टाइम आपका है, बस रात के 9 बजे तक का टाइम है। उससे पहले जितने बच्चों ने ज्वाइन कर लिया तो उनके लिए फीस 1999 है। 9 बजे के बाद 9:02 पे आप लोग देखोगे तो इसकी फीस 2499 हो जाएगी। तो कोई भी फेज का बच्चा अभी से ज्वाइन करके रख लो, क्योंकि जितने भी हमारे पास बच्चे आते हैं उनकी कंफर्म सीट अलॉटमेंट बेस्ट कैटेगरी मिल जाती है। कम से कम फीस में बच्चा पढ़ता है, 4 लाख रुपीज 8 लाख रुपीज वो टोटल फीस बचा लेता है, हमारी काउंसलिंग अच्छे से करवाता है तो। और बाकी जो है उसको बेस्ट ब्रांच और बेस्ट कैंपस तो मिल ही जाता है। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो कर लो, वरना 2499 में अभी ज्वाइन करोगे। बाकी फेज 3 में फिर और फीस बढ़ते जाएगी, हर फेज में 500 बढ़ता है। फेज 5 में भी 3999 में बच्चे आते हैं। इसलिए अगर फेज 5 वाला बच्चा है तो अभी से ज्वाइन करके रख ले। अब बच्चे ज्यादा बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों फेज 1 वाले बच्चों की बात करते हैं। तो आप सभी की 20,000 रैंक तक जितने बच्चे थे उन सभी का हो चुका है। बाकी जिनको सीट्स नहीं मिली होगी वो फिर अभी फेज 2 में करोगे। तो बाकी जिनको सीट्स मिली है उनको क्या करना है, सीट नहीं मिली तो फिर आप नेक्स्ट राउंड में चले गए हो, फेज 2 में चले गए हो। ठीक है, सीट मिली है तो आपको क्या क्या काम करना है। सबसे पहली चीज, आप सभी का सीट अलॉटमेंट आपका आ चुका था, कल रात में ही आ गया था, और ये इसकी एडवांस फी पेमेंट आप सभी को करनी है। और इसके लिए आपको 18 मई तक का टाइम है। कब है? 18 मई, यानी कि आपका 4 डेज टोटल बाकी है। तो इन 4 डेज के अंदर आपको एडवांस फी पेमेंट कर देना है। बाकी जो रिमेनिंग फीस आपकी कॉलेज की रह गई उसके लिए आपको 27 मई तक का टाइम दिया है। तो इसके लिए अच्छा खासा टाइम इन्होंने दिया हुआ है, तो फिर जाकर के आप लोग पेमेंट कंप्लीट कर लोगे। अगर आप लोग पेमेंट नहीं करते हो तो आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होता है कि आपको अपग्रेडेशन हो सकता है फेज 2 में, ऐसा सब कुछ नहीं होता है। यहाँ पे सीट नहीं लेने पे फिर आप वीआईटी की काउंसलिंग से ही बाहर हो जाओगे। और काउंसलिंग में जैसे आगे स्पॉट राउंड वगैरह कुछ होता है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अगर आपको जो सीट मिली है उसी में आपको पेमेंट करके सीट लेना ही पड़ेगा। अगर नहीं मिली है फिर आप फेज 2 में जाओगे। तो जितने को भी सीट नहीं मिली है वो सारे बच्चे फेज 2 में जाने वाले हैं। और फेज 2 में कौन कौन से बच्चे और जाएंगे, जिनकी भी रैंक 20,001 से लेकर के 45,000 रैंक तक होगी, वो सारे बच्चे जाएंगे। आप सभी को जो है काउंसलिंग फी पेमेंट कर लेनी है। बाकी फेज 1 में अगर जितने बच्चे थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, आप लोगों ने ऑलरेडी पेमेंट कंप्लीट कर रखे, तो आपको दोबारा से पेमेंट नहीं करनी है। बाकी जितने बच्चे भी फेज 2 वाले जिन्होंने अभी तक भी 5,900 रुपीज काउंसलिंग फी पेमेंट नहीं करी है, उन सभी को कर देना है। उसके लिए लास्ट डेट रहेगी आपकी 18 मई, ठीक है। 18 मई के शाम के 5 बजे तक का आपके पास टाइम है। उससे पहले पहले पेमेंट आपको कर लेना। अगर ये पेमेंट नहीं करते हो तो फिर आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया जाएगा, आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है। उसके बाद जाकर के आपको जो 19 मई से आपकी चॉइस फिलिंग शुरू हो जाएगी, सुबह 10 बजे से शुरू हो जाती है, और ये आपकी 20 मई को यानी कि 20 मई को, बस 2 दिन ही चलता है, शाम के 5 बजे तक ही आपकी चॉइस फिलिंग चल रही होगी। ठीक है, तो यही 2 दिन का समय आपको बस मिलता है चॉइस फिलिंग करने के लिए, और इसी को आपको अच्छे तरीके से करना होता है। अगर इसको अच्छे तरीके से नहीं किया तो अच्छी कैटेगरी नहीं मिलेगी, कैंपस नहीं मिलेगा, या सीट ही नहीं अलॉट होगी। फिर फेज 3 में रोते रहोगे कि मुझे फेज 2 में क्यों नहीं मिला, अब 3 में जाना पड़ रहा है। ऐसे सब चीजें बच्चों के साथ होती है, और हमारे पास एक्सपीरियंस है 8 to 9 ईयर्स का, जिस वजह से हम आपको बता पाते हैं। और हम लोग इतना कॉन्फिडेंस होते हैं कि बच्चे को कंफर्म 100% सीट अलॉटमेंट उसकी दिलाएंगे, बेस्ट उसकी रैंक पे बेस्ट कैटेगरी है वगैरह। ठीक है, मैं बार बार डिस्कस नहीं करना चाहूंगा। फिर आपका जो सीट अलॉटमेंट है वो 22 मई को आ जाएगा। ठीक है, और फिर 22 मई को आपको रात का ही इन्होंने समय दिया था, फेज 1 में रात के 9 बजे के बाद ही आया है, तो इसमें भी रात के 9 बजे के अराउंड ही आपका आ जाना चाहिए। और फिर जो है 22 मई से लेकर के 27 मई को जो है आपको एडवांस फी पेमेंट कर देनी है। ठीक है, और इसके बाद जो रिमेनिंग फीस आपकी बच जाएगी, ठीक है, जो इतना पे करने के बाद और जो रिमेनिंग बच जाएगी उसके लिए 10 जून तक का आपके पास समय रहने वाला है। बाकी फेज 3, 4, 5 वो तो बच्चे आगे रहेंगे। ठीक है, तो आपको इस तरीके से मैंने पूरा शेड्यूल डिस्कस कर दिया। अब बच्चों हम लोग आ चुके हैं वीडियो के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे, क्योंकि ये पार्ट जो बच्चा स्किप करता है वो हर साल रिग्रेट करता है। 90% बच्चे ऐसे ही रिग्रेटमेंट में रोते रहते हैं। अब ये क्या इंपॉर्टेंट बात है ये सुनो। यहाँ पे आपका वीआईटी में कैटेगरी सिस्टम होता है, और साथ ही में जाकर के फेजेस में चॉइस फिलिंग चलती है। कैटेगरी सिस्टम में आपके 5-5 कैटेगरी होती है, और उसमें आपकी फीस धीरे धीरे इंक्रीज होती है। कैटेगरी 1 में कम फीस और कैटेगरी 5 में सबसे ज्यादा
ज्यादा फीस। इसकी जो है वीआईटी की कोई भी ऑफिशियल कट ऑफ रिलीज नहीं होती और आपको समझ नहीं आता कि मैं कौन सी कैटेगरी, कौन सी ब्रांच को ऊपर डालूं कि जिससे मैं सही कर पाऊं। और बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, खुद से चॉइस फिलिंग करके उनको अच्छा नहीं मिल पाते या ज्यादा पैसे पे कर देते हैं। जहां कॉलेज की फीस आपकी 10-15 लाख में हो सकती थी, वहां बच्चे 20 से 25 लाख रुपए दे देते हैं। ये गलतियां बच्चे अक्सर करते हैं और हमने हर साल ही देखा हुआ है बच्चों को। बट हमारे पास तो बच्चों 8 to 9 ईयर्स का पूरा डेटा रहता है और उसमें जो है हम लोग जो है सारे के सारे बच्चों को करवाते हैं। आपको विश्वास ना हो तो मैं आपको पिछले साल के भी कुछ बच्चों का डेटा दिखाना चाहूंगा। ये देख सकते हो वीआईटी ट्रिपल 2025 के स्टूडेंट्स का डेटा है। यहां पे आपको देखने को मिलेगा अंश मिश्रा, ईशु कुमार, आयुष्मान घोष, काफी सारे बच्चे हैं। मैं उनके मोबाइल नंबर हाइड कर दे रहा हूं। इसी तरीके से लिस्ट आप लोग देखते चलोगे और लिस्ट खत्म नहीं होगी। 40 बच्चे, 50 बच्चे, 60 बच्चे, 70 बच्चे, ऐसी लिस्ट बहुत लंबी चलती है। इन सभी को मैं आपको रैंक दिखाता हूं कैसे कैसे बच्चे हमारे पास आते हैं। यहां देख सकते हो आप लोग रैंक, यहां पे 2 लाख रैंक वाला बच्चा भी आता है, 1,81,000, 82,000, 38,000, 94,000, 13,000, हर तरीके का बच्चा हमारे पास आता है। देख सकते हो कितने सारे बच्चे, 15,000, 14,000, इसी तरीके से हर फेज का बच्चा। मैं आपको कहना चाहूंगा अगर आप फेज 5 वाले भी हो तब भी अभी ज्वाइन कर लो, क्योंकि अभी फीस आपको 1,999 पड़ेगी। मैं आपके फीचर्स बताऊंगा। हर फेज में 500 रुपीज बढ़ते हैं, तो फेज 5 में 3,999 हो जाएगा और डिमांड ज्यादा रही तो 5,000 भी हो जाता है। हर फेज में बढ़ता है, तो हर फेज का बच्चा शुरू में ही ज्वाइन करके रख लेता है, जिससे कि उसको जो है बेस्ट से बेस्ट चीज मिल पाए आगे और ज्यादा पैसे भी ना लगे। देख रहे हो तो कितने सारे बच्चे इसी तरीके से हमारे पास होते हैं। हर रैंक वाला बच्चा यहाँ पे रहता है हमारे पास, इसलिए हमारे पास हर साल 300 से ज्यादा बच्चे होते हैं। तो अगर आप लोग रिग्रेट नहीं करना चाहते, आप अगर चाहते हो कि मेरे को बेस्ट कैटेगरी मिल जाए, बेस्ट कैंपस मिल जाए और बेस्ट ब्रांच मिल जाए, तो यू कैन ज्वाइन अवर काउंसलिंग सपोर्ट। इसके मैं फीचर्स आप सभी को बता देता हूं। तो इसमें आपको सबसे पहली चीज है कि जैसे ही आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करने की ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करते ही आपको एक पर्सनल मेंटर अलॉट हो जाएंगे, जो कि अभी से लेकर के फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज तक आपका साथ देने वाले हैं। इसके अलावा जाकर के आपकी इंपॉर्टेंट बात आती है कि पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग। हर बच्चे की रैंक अलग है, उसको अलग कैटेगरी मिलेगी, अलग कैंपस प्रेफरेंस है, तो उसके हिसाब से उसे बेस्ट करवाया जाए, क्योंकि हमारे पास 8 से 9 साल का कट ऑफ का डेटा है। इसके साथ आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिक्वायर्ड हो गए, साथ ही में सर्टिफिकेट्स वगैरह, इन चीजों में हेल्प करेंगे। साथ ही में एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आपको मेंटर जो है ऐड करेंगे। उनमें वो सारे प्रीमियम बच्चे होंगे जिन्होंने भी काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कर रखा है। वो सारे बच्चे होंगे जिससे कि आप लोग फ्यूचर के लिए जो कॉलेज में जाओगे, अभी से ही सारे फ्रेंड वगैरह, कोडिंग वोडिंग सारी चीजें अभी से ही कर सकते हो। साथ ही में आप लोग जितनी बार भी कॉल करके डाउट वगैरह पूछना चाहो, जो भी व्हाट्सएप करके सारे डाउट्स आप लोग अनलिमिटेड बार क्लियर कर सकते हो। इतनी सारी चीजों के लिए बहुत मिनिमल प्राइस ले रहे हैं, क्योंकि 5,900 तो आपका काउंसलिंग फी लग जाता है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। और यहां हम लोग ओनली 1,999 में बेस्ट कैंपस, बेस्ट ब्रांच, बेस्ट कैटेगरी की गारंटी दे रहे हैं। बट इसकी फीस, मतलब काफी सारे बच्चे ज्वाइन करेंगे तो 1 से 2 दिन में इसकी फीस 2,499 हो सकती है, क्योंकि वैसे तो इसकी फीस हर फेज में 500 बढ़ती है, बट डिमांड अगर ज्यादा होता है, 50 बच्चे एक ही बार में ज्वाइन हो गए, 2,499 अभी हो जाएगी और फेज 2 में 2,399। इसलिए हर फेज का बच्चा अभी से ही ज्वाइन कर लो अगर आप लोग कम फीस में अपनी काउंसलिंग करवाना चाहते हो, क्योंकि बाद में भी हर बच्चे हमारे पास आते ही हैं। तो आई होप से बच्चों सब कुछ समझ आ गया हो। कुछ डाउट वगैरह तो कमेंट सेक्शन में पूछना और ध्यान से जाकर के काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल कर लेना, वरना रिग्रेट के अलावा और कुछ रहेगा नहीं। जल्दी से ज्वाइन कर लो। सो बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।